जय हिंद दोस्त। आज आपको फ्लावर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। जितना भी यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वादा करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम आपको बताते हैं कि जो फूलों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी कहलाता है। ये जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो पौधे का जनन अंग होते हैं। ये जो पुष्प है वो पौधों या पादपों का जनन अंग है। क्या है? जनन अंग। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो फूल के 4 भाग हैं, इसके कितने भाग पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो 4। तो फ्लावर्स के अगर पार्ट पूछे तो कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला अगर आप देखेंगे बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या अगर देखेंगे तो दलपुंज, और तीसरा जो आपका इसका पार्ट होता है वो होता है आपका पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और चौथा इसका जो पार्ट होगा वो होगा जायांग। इंग्लिश में भी इसका नाम लिख देते हैं, इंग्लिश में भी याद करके रखिए। इसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स, इसको हम बोलेंगे करोला। क्या बोलेंगे? करोला। इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। अब इसको जयांग को हम बोलते हैं गाइनोसियम। तो आप देख रहे हैं कि पुष्प के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर। इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। जयांग को स्त्री कहा जाता है क्योंकि यह मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग। स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर ऑप्शन में ना दे तो क्या बोलते हैं? तो कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल भी इसका नाम होता है। तो आप क्या देखें कि जयांग को स्त्री केसर या कार्पेल के भी नाम से जाना जाता है। जो बाह्य दलपुंज है ना, यह पुष्प को सुरक्षा देता है। जैसे कोई भी अगर आप फूल देखे होंगे तो फूल का जब फूल कली अवस्था में होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसकी बाहरी परत में एक हरा कलर का आवरण चढ़ा होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। वो हरा कलर का होता है। वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करके ना फूलों को भोजन देने का कार्य करेगा। आप देखेंगे दलपुंज, तो जो दलपुंज होते हैं वो रंग बिरंग होते हैं, वो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। लेकिन जो पुमंग है यह पुरुष भाग है, नर भाग है। पादप का जो नर भाग कौन होता है? पुमंग। तथा जो मादा भाग होती है वो होती है जायांग। आप देखें कि पुष्प के 4 भाग है। कौन कौन है? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। इंग्लिश में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ना। ये क्या है? ये पुंकेसर कहते हैं। यह पुरुष भाग है, इसको नर भाग बोलेंगे। कौन सा भाग है? नर भाग होता है। कौन सा भाग है? नर भाग है। तथा यह जो है वह कौन भाग है? ये मादा भाग है, मादा भाग होती है। हम आपको फिर से ये सारी चीज समझाते हैं। ये जो बाह्य दलपुंज है वो कैसा कलर का होगा? हरा रंग का। कौन सा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। लेकिन यह जो दलपुंज है जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, वह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है ना। यह पुमंग जो देख रहे हैं वो नर भाग होता है, और जो जायांग देख रहे हैं वो कौन सा भाग होता है? स्त्री भाग होता है, मादा का भाग होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पुमंग है इसके भी 3 पार्ट हैं, और जायांग है इसका भी 3 पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पुमंग देखते हैं। जो पुमंग जो आप देख रहे हैं, नर भाग जो देख रहे हैं, नर भाग इसका देखिएगा, इसका 3 भाग होता है। एक तो होता है तंतु। क्या होता है? तंतु। इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है नर भाग, उसको हम लोग बोलेंगे परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। और इसी परागकोश में एक पराग कण होता है। क्या होता है? पराग
कण होता है, क्या होगा, परागकण होगा। ऐसी आपको मादा भाग भी होता है, जैसे मादा भाग, जो मादा भाग है वो कौन होता है, पहला अगर आप देखेंगे उसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलेंगे, अंडाशय, ओवरी। दूसरा को हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है वर्तिका, क्या नाम है, वर्तिका। और तीसरा का जो नाम है वर्तिकाग्र, क्या नाम है, वर्तिकाग्र। तो हम आपको 3 गो भाग बताएं ना, जो पुमंग है वो नर भाग है, उसका तंतु, पराकोश और पराकण है। जो मादा भाग होता है, जो जायांग है, उसका भी 3 पार्ट है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिलामेंट, इसको बोलेंगे हम लोग एंथर, और इसको पोलीग्रेन, क्या बोला जाता है, पोलीग्रेन। तथा अंडाशय को ओवरी बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टाइल और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो चलिए हम आपको एक फूल निकालते हैं, उसका सारा विस्तार बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फूल के कितने भाग थे। तो 4 भाग था। कितना भाग था, 4। पहला जो था बाह्य दलपुंज, तो हम बताए थे कि जो बाह्य दलपुंज होगा ना वो हरा कलर का होगा। तो ये देखिए, यही बाह्य दलपुंज क्या है, हरा कलर का है हरा कलर का है। देखेंगे ये जो बाह्य दलपुंज कली अवस्था में जब फूल रहते हैं तो उसको ढक करके रखता है, उसको सुरक्षा देता है। लेकिन जैसे जैसे फूल बड़ा होगा, यह जो बाह्य दलपुंज टूट करके गिर जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हैं हरा कलर के, अगर एक बाह्य दलपुंज लीजिएगा उसको हम लोग सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल। ये तो फ्लावर के एक भाग, दूसरा जो भाग था उसको हम लोग दलपुंज बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, दलपुंज। तो दलपुंज इसमें कौन है, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलेंगे, यही तो पंखुड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ना गुलाबी कलर का, यह क्या है, पंखुड़ी है, क्या है, पंखुड़ी। पंखुड़ी जो होता है वो आपको रंग बिरंग होते हैं, क्या होते हैं, रंग बिरंग। एक बात बताइए, ये जो पंखुड़ी है आखिर रंग बिरंगा क्यों होता है, क्या कारण है कि पंखुड़ी को रंग बिरंग होता है। तो यह कीट और मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए पंखुड़ियां इनके रंग बिरंग होते हैं। तथा जो फूल में सुगंध आते हैं वो पंखुड़ी से ही आती है। किससे आती है, पंखुड़ी को। पंखुड़ी को हम लोग दलपुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, दलपुंज कहा जाता है। एक बात और हम आपको बताते हैं कि जो फूल दिन में खिलेंगे वो क्या होते हैं, रंग बिरंग के होते हैं, क्या होते हैं, रंग बिरंग के। लेकिन जो फूल रात में खिलते हैं ना वो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, क्या होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा सुगंध आता है। जैसे रात रानी, वो रात में खिलता है। लेकिन एक बात बताइए, जब वो रात में खिल रहा होगा तो क्या उसमें कलर होगा, कोई कलर नहीं, सफेद कलर का होता है। तो जो फूल रात में खिलते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, परंतु कीटों को आकर्षित करने के लिए उसमें सुगंध बहुत ज्यादा होता है। तो सुगंध के माध्यम से कीट आकर्षित हो जाते हैं। चलिए हम आपको फूल का तीसरा भाग बताते हैं। तो फूल का जो तीसरा भाग होता है वो होता है पुमंग। कौन होता है, पुमंग। वो हम पुमंग बताए थे। जो पुमंग जो है वह नर भाग है, क्या है, नर भाग है। तो इसमें नर भाग कौन हो सकता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं नर भाग कौन होता है। तो नर भाग जो है यही आपका नर भाग है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा भाग है, नर भाग है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना डंडे, इसी को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट। तो ये जो आप पीला कलर के आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। एंथर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंथर इंग्लिश में। अब इसी परागकोश के अंदर ना परागकण भरा होता है। क्या भरा होता है, परागकण, जिसको हम लोग पोलीग्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोलीग्रेन बोला जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यह पुरुष के भाग है। तो जो तीसरा जो भाग था पुमंग, जिसको हम लोग पुंकेसर बोल रहे थे, इसके कितने भाग थे, तो 3 भाग है। कितने भाग है, 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट, मतलब ये तंतु है। ये क्या है, परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण। यह तीनों भाग किसका है, पुमंग का है, पुंकेसर का है। और हम आपको बताते हैं चौथा भाग आप क्या पढ़े थे बाबू, जयांग। क्या पढ़े हैं, जयांग। तो इसके भी 3 भाग थे। और वह कौन भाग था, मादा भाग था। कौन सा भाग, मादा। तो अब हम इसमें मादा भाग को देखने वाले हैं। तो मादा भाग कौन है, तो ये बीच वाला कौन है, ये मादा भाग होती है।
एक बात बताइए कि जो मादा भाग के जो ई वाला भाग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। इसको अंडाशय बोला जाता है। और इस जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्तिका कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर भाग है, वह वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब हम आपको परागन की क्रिया बताते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? परागन। कि परागन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। और हम आपको बताते हैं, बाह्य दलपुंज के एक भाग क्या कहलाता है? सेपल। तथा उसी तरह जो दलपुंज के एक भाग को हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। जिस तरह से बाह्य दलपुंज के एक वाला भाग हम लोग सेपल कह रहे थे, उसी तरह से दलपुंज जो होता है, पंखुड़ी, एक पंखुड़ी को हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। अब हम आपको परागन की क्रिया बताते हैं, चलिए देखेंगे। इंग्लिश में पोलिनेशन। हम लोग पोलिनेशन देखने वाले हैं। परागन, तो परागन भी आपको दो प्रकार का होता है। पहले तो परागन किसे कहते हैं? बड़ा ही आसान है, देखिए समझाते हैं। कहा जाता है कि इसके अंदर क्या था? परागकण है। इसके अंदर क्या है? परागकण। अब ये जो है, ये आपको क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। तो एक बात याद रखेंगे, परागन किसे कहेंगे? तो कहा जाता है कि परागकण को, किसको? परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागन कहलाता है। तो परागन क्या है? तो परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? वो कहलाता है परागन। एक बात बताइए, बोलिए कि सर परागकण तो यहाँ है, वर्तिकाग्र यहाँ है, तो आखिर परागकण यहाँ वर्तिकाग्र तक जाएगा कैसे? तो जाने के बहुत सारे माध्यम है। या तो कीट के माध्यम से जाएंगे, या हवा के माध्यम से जा सकता है, पानी के माध्यम से जा सकता है, चींटी के माध्यम से जा सकता है, और अन्य जीवों के माध्यम से भी जा सकता है। तो चलिए हम आपको देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परागन दो प्रकार का होगा। एक तो होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन, और इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्वपरागन किसको बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन किसे कहा जाता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि एक पेड़ लगा हुआ है, तो एक पेड़ में बहुत सारे फूल हो सकते हैं, या एक पौधा है उसमें बहुत सारे फूल हो सकते हैं, और उस एक ही पेड़ में अगर परागन की क्रिया होगी, भला ही दूसरा फूल में हो सकता है, एक पेड़ के दूसरे फूल से परागन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान ली कि ये एक फूल है, यहाँ पे भी एक फूल है, लेकिन पेड़ एक ही है और इससे इसमें क्रिया हो रही है परागन की क्रिया, तो हम उसको बोलेंगे स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। लेकिन दो पेड़, मान लीजिए एगो पेड़ यहाँ है और एगो पेड़ आपको यहाँ पे है, अब देखेंगे इसमें भी फूल खिले हुए हैं, इसमें भी फूल खिले हुए हैं। यहाँ से कोई भौरा बैठा और यहाँ से जो है परागकण लेकर के अगर इस पौधे में परागन की क्रिया कहलाएगी, तो वह कहलाएगी पर परागन। क्या कहलाएगी? पर परागन। तो पर परागन और स्वपरागन समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं, देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो परागन की क्रिया किस तरह से होता है। या तो हवा के द्वारा होगा, कीट के द्वारा हो सकता है, या फिर आपको मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है, या आपको अन्य जीव के माध्यम से भी हो सकता है। तो इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्या अगर कीट के माध्यम से परागन की क्रिया होती है, तो हम उसको एंटोमोफिली कहा जाता है। कहा जाता है? एंटोमोफिली कहा जाता है। अगर परागन की क्रिया कीट के माध्यम से हुआ, तो अगर आपको वायु के माध्यम से होती है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बोला जाता है? तो एनीमोफिली। क्या बोला जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है। क्या कहेंगे? एनीमोफिली कहा जाता है। अगर वही आपको मधुमक्खी के सहायता से वही अगर आपको पानी से परागन की क्रिया हो, अगर पानी से परागन की क्रिया होती है, तो उसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर यही आपको सांप के माध्यम से होती है, सांप के माध्यम से होगा, सांप अगर लिख दें हम यहाँ पे, सांप से अगर परागण की क्रिया हो तो हम आपको ओफियोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ओफियोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओफियोफिली कहा जाता है। वही पिछला एग्जाम एनटीपीसी में यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि वायु में जो परागण की क्रिया क्या कहलाएगी, और हम आपको बताते हैं इससे क्वेश्चन देखेंगे। कहा जाता है कि एक तो एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी जो पुष्प है, एक होता है उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प। इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे, इसका होता है पपीता। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे सरसों या गुड़हल का फूल, इसका एग्जाम्पल होता है। आखिर एक लिंगी पुष्प किसको बोलते हैं या द्विलिंगी पुष्प किसको बोलेंगे? तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि अगर एक लिंग, नाम है एक लिंगी, इसमें क्या होता है कि नर भाग और मादा भाग एक फूल में नहीं होते हैं, अलग अलग फूल में होते हैं। तो अगर नर भाग और मादा भाग अलग अलग होता है उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग होते हैं तो उसको हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। एक क्वेश्चन और क्या पूछता है कि जो लौंग होता है, लौंग, वो हम लोग लौंग के कौन से भाग को खाते हैं? तो कहा जाता है कि लौंग के हम लोग पुष्प कली को खाते हैं। तो लौंग के किस भाग को खाते हैं? तो पुष्प कली को खाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करें। जय हिंद।